जिसकी वजह कर दिन ब दिन कोचिंग सेंटर के तादाद में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या ये जो होड़ मची हुई है कोचिंग सेंटर्स के दरमियान, इसमें सारे कोचिंग सेंटर्स इतने पुरअतमाद हैं, इतने बासलाहियत हैं कि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकें। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेगमेंट शुरू किया है कि हम अपने इलाके से लेकर जहाँ तक पॉसिबल हो पहुँचेंगे और कोचिंग सेंटर से मुलाकात करेंगे, उनकी सलाहियत पर एक नज़र डालेंगे, उनके तालीमी निज़ाम पर एक नज़र डालेंगे और इस रिपोर्ट को हम अपने दर्शकों के बीच रखेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में उनके लिए ये आसान हो जाए कि वो किस कोचिंग सेंटर को अपना मुस्तकबिल देना चाहते हैं, किस कोचिंग सेंटर के हाथों में अपना मुस्तकबिल देना चाहते हैं और उसे संवारना चाहते हैं, किस कोचिंग सेंटर का वो सहारा लेना चाहते हैं। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है और हमें ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट काफ़ी हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए जो अपने फ्यूचर में बेहतर से बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं। मारिफत नसीम, खबर आज़म के साथ। हर गली मोहल्ले में कहीं भी आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, ट्यूशन मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे जो घर पर आकर बच्चों को तालीम देते हैं। लेकिन आपके कोचिंग सेंटर का जो रिजल्ट है वो बेहतर हुआ है। तो आप ये बता सकते हैं कि आप में और उन कोचिंग सेंटर्स में ये पढ़ाई के निज़ाम में, तालीमी निज़ाम में क्या फ़र्क था जिस कारण आपके बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया इस साल 2020 में? सबसे पहली बात तो मैं किसी भी कोचिंग सेंटर का कंपेरिजन नहीं करूँगा, सब अपने जगह पे अच्छे हैं। और जहाँ तक कि हम लोगों की कोचिंग सेंटर की बात है तो इस कामयाबी का सबसे पहला क्रेडिट तो मैं बच्चों को देता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना मन लगा कर पढ़ा, इतना हार्डवर्क, इतना डेडिकेशन के साथ किया, जिसकी वजह से उन लोगों को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और ये हम लोगों के लिए भी बहुत फख्र की बात है। और जहाँ तक कि पढ़ाई के मौका के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो बुनियादी खामियां हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में किनको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन उनका वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा मजबूत किया जाए और जो उनका वीकनेस है उस पर खास तवज्जो दिया जाए। उसके लिए खास तौर पे हम लोग बहुत बार एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह भी करते हैं। खास तौर पे जिन बच्चों का जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा, क्लास के बाद उनको उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उनका जो नेगेटिव थिंग्स है उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात किया जाता है और किस तरह से वो बेहतर ढंग से कामयाब हो सके। हम लोगों की प्रायोरिटी वही रहती है और शायद इसी का अज़्र अंदर हम लोगों को इन बच्चों की कामयाबी के सफर में दी जाए। अच्छा, और आपका जो इस बार जो रिजल्ट रहा है तो क्या ऐसी उम्मीद थी? एक होता है ना जब हम 10 और 12 के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो टीचर्स अक्सर बच्चों में टारगेट सेट करते हैं कि इतने बच्चे स्टार मार्क्स हो सकते हैं, इतने बच्चे सेकेंड डिवीजन होंगे, कोई फर्स्ट डिवीजन होगा। तो जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं यही आपकी उम्मीद थी या फिर इससे कुछ और बेहतर था या फिर कम था? नहीं, उम्मीद तो इससे बेहतर ही थी क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग हर साल जो रिजल्ट होता है तो उसमें हम लोग कुछ असबाब ढूंढते हैं कि आखिर जो बच्चे जिसको हम लोग उम्मीद लगा कर रखते थे अगर वो पीछे रह जाते तो उसका सबक क्या हो, उसको हम लोग पूछते हैं, बुला करके बहुत कुछ वजह जानने की कोशिश करते हैं और बाद में जो आने वाले बैच होते हैं उसमें तमाम खामियों को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। और इस बात को जो बेहतर तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे ऐसे थे जिसको हम लोग ने उम्मीद लगा कर रखा है। कुछ बच्चे अपनी उम्मीद पे खड़े होते हैं, उन्हें बेहतरीन रिजल्ट जैसा सोचे तरह, कुछ बच्चे पीछे भी रह गए जिसके कामों को हम लोग फिर से तलाश करेंगे और आने वाला बैच में इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट को हम लोग आपकी कोचिंग क्लास में कितने बच्चे स्टार मार्क्स मिले? और टोटल कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे? 67 स्टूडेंट अपियर हुए थे, 67 सभी क्वालिफाई थे, 100% रिजल्ट हुआ। 11 जो है उसमें से स्टार मार्क्स 25 फर्स्ट डिवीजन है और उसके बाद 12 जो है वो थर्ड डिवीजन है और बाकी जो बच्चे थर्ड डिवीजन रह गए, फर्स्ट नहीं हो पाए या स्टार नहीं हो पाए या अच्छा मार्क्स, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है अभी के वक्त में, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई कि इतने बच्चे थर्ड डिवीजन हो गए आपकी कोचिंग सेंटर से? देखिए, बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो 3 लोगों के ऊपर आती है। पहले जो गार्जियन होते हैं
दूसरे टीचर पे और तीसरी जिम्मेदारी बच्चे के अंदर खुद की होती है। तो इन तीनों जगह पे अगर वो देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है कहीं पर गार्जियन कोताही कर दिए हैं, कहीं पर हम लोगों से कोताही हुई होगी, कहीं पर बच्चे की कोताही होती है। तो जो बच्चे जो थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं, बेहतर है कि वो अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए उस कोताही को देखें। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग इस पर ध्यान दें। गार्जियन को चाहिए कि कुछ गार्जियंस की भी कमी रह जाती है जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। तो हम लोगों से बस यही गुजारिश है, बच्चा एक सादा कागज़ के जैसा है, जो लिखा जाएगा वो लिखाएगा। तो बच्चे को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम के लिए हम लोग को ज़रूरी है कि 3 लोगों को जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। और इसके लिए मैं गार्जियन से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे पर नज़र रखें, क्योंकि बच्चा कोचिंग सेंटर में 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए जाता है। उतना देर में गार्जियन अपने तौर से देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है गार्जियन को कि बच्चे पे नज़र रखें, उसके माहौल का ख्याल रखें, कहाँ बच्चे रहता है, पढ़ाई में कमी क्यों हो रही है। अगर ऐसा कुछ बात है तो वो गार्जियन से आगे कोऑपरेट करें, गार्जियन से आकर शिकायत करें, बताएं, और इससे उनकी मुस्तकबिल का बहुत इजाफा होगा, उनकी मुस्तकबिल में कामयाबी मिलेगी। बच्चे अगर थर्ड डिवीज़न से पास हुए तो कोई डर की और कोई शर्म की बात नहीं है, उनको आगे अभी एक पहली सीढ़ी है, छत पे मुकाम हासिल करना है, वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ आएगी। मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो कमी रह गई, कोताही रह गई, हम लोग भी अपनी तरफ से देखेंगे, और गार्जियन को भी इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, बच्चे को भी एक जिम्मेदारी दिखाना होगा। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे को मोटिवेट करना, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मोटिवेट करना। मे भी बच्चे को मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, क्यों नहीं लग रहा है ये हमको जानना है, उसके हिसाब से उसको मोटिवेट करना है, क्योंकि तालीम सब कुछ है, तालीम के बिना कुछ भी नहीं। मतलब आप अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के साथ साथ एक काउंसलिंग भी चाहते हैं कि अगर बच्चे के साथ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उनसे बात की जाए, समझा जाए कि ये दिक्कत कहाँ पेश आ रही है। इस चीज़ से आप लोग एग्री करते हैं, आप लोग कोचिंग सेंटर इस चीज़ से आए हैं। बेशक ये जरूरी है। देखिए, हम लोग जिस समाज से ताल्लुक़ है, हम पढ़ लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड में ऐसे लोग हैं, गार्जियन जो खुद पढ़े हुए नहीं, और उनको जब ये महसूस हुआ कि हम नहीं पढ़े तो इसका क्या नुकसान होगा, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो खुद से गाइड कर पाते तो वो बच्चे को ट्यूशन क्यों भेजते। जब वो हमारे पास भेजे है तो ये जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसको समझे, जहाँ जहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है उसको समझाएं, और उसके फामिल के बजाय उसको हौसला को तोड़ने के उनको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। यही मेरे बच्चे के लिए बेहतर है और हम लोग के लिए समाज से। तो आइए अब हम इसी कोचिंग सेंटर अल-फतह स्टडी सेंटर के एक टॉपर स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने फोकस किया और 2020 के अपनी ज़िंदगी के पहले इम्तहान में इतनी बेहतर कामयाबी हासिल की। आखिर ये कैसे संभव हो पाया, आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मसूदुल है। आपने टॉप किया, कितना मार्क्स रहा आपका? 647। आपने इस कोचिंग सेंटर से टॉप किया, और स्कूल कौन सा था आपका? सोनिका हाई स्कूल। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होता था कि जो छोटे से ही पसंद हुआ करता था कि इस पे ज़्यादा पढ़ाई करनी है या इस पे ज़्यादा मन लगता है? उर्दू मैंने पढ़ा और मैथ्स खराब सब्जेक्ट है, हाँ 9 से 2। तो कितना मार्क्स आया फिर? मैथ में 97 और उर्दू में 95। और इंग्लिश में? 90। तो आप अपने जो छोटे भाई बहन आपके आ रहे हैं, आपके पीछे जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपकी तरह से या आपसे और बेहतर रिजल्ट वो कर सके? कहते हैं अगर लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा, लेकिन सर ने इतना गाइड किया तो पढ़ाई किया पानी करता, और उससे भी अच्छा किया जा सकता था। उम्मीद है मेरे उससे पहले लोग करें उसके बाद। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे रोज? 4 से 5। बस 4 से 5 घंटे में आपने इतना अच्छा रिजल्ट कर दिया। हाँ, तो आपको नहीं लगता अगर 2 घंटे और ज़्यादा पढ़ लेते तो कुछ हो जाता और ज़्यादा? अब तो अब पार हो गया। तो आगे 12th में ऐसा है कि 6 को 12 कर दिया जाए तो हो सकता है स्टेट टॉप कर जाए। कोशिश तो यही करेंगे। मतलब आने वाले वक्त में 12th में इससे और बेहतर रिजल्ट करने की कोशिश रहेगी आपकी। जी हाँ, जी हाँ। और आपने जो ये कामयाबी हासिल की, इसके पीछे किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं? गार्जियंस रात हो या आपका ये कोचिंग सेंटर या फिर कुछ और कोई और है आपके पीछे जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि
मैंने अच्छे नंबर लाया और फैमिली से भी सपोर्ट मिला। और वैसे फिजिक्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था, मेरे मतलब फरहान सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। और भी मेरे शुरू से एक ट्यूशन में पढ़ा है, उनका इसमें ट्यूशन है, जैसे इंग्लिश मैंने साथ साथ से पढ़ा है। ये अगर देखा जाए तो सबकी अगर मदद नहीं होती तो इतना अच्छा सबको मिलकर ये रिजल्ट आज आया है। हाँ बिल्कुल सबके खास कर अब इसी कोचिंग सेंटर्स की एक तालिब इल्म तशरीफ शानी से हम बात करेंगे। उन्होंने भी नुमाया कामयाबी हासिल की है, तो आइए उनसे जानते हैं अपनी कामयाबी के राज को। क्या कितना परसेंट रहा आपका इस एग्ज़ाम में? 91.8%। 91.8%। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया? मैथ और ज्योग्राफी। मैथ्स स्वैप का क्या था? कौन पढ़ाते थे यहाँ पे इस सेंटर में मैथ्स? फरहान सर। तो उनका ही बहुत ज़्यादा कॉपरेशन रहा होगा इस सब्जेक्ट में। जी बिल्कुल, और स्कूल के टीचर्स का भी बहुत हाथ रहा है। कौन से स्कूल से हो? पढ़ाई तो मैं शुरू से इसमें करती थी अलहरा अकेडमी में, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन रबानी गर्ल्स हाई स्कूल से किया। इस कोचिंग सेंटर के जहां आपने तालीम हासिल की अलविदा कोचिंग सेंटर में, इस कोचिंग सेंटर का कितना योगदान रहा आपका ये 91 पॉइंट समथिंग आपका जो रिजल्ट हुआ है, तो इन लोगों का कितना रोल रहा है इसमें आपकी इस कामयाबी में? बहुत अहम किरदार रहा है हमारे टीचर्स का, क्योंकि उनके गाइडेंस के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। और अल्लाह का भी बहुत शुक्र है कि मेरा इतना अच्छा नंबर आ गया है, और आगे में भी और कोशिश करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप फ्यूचर में? मैं लॉ की लाइन में जाना चाहती हूँ। अब हम इसी कोचिंग सेंटर्स के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपर से बात करेंगे। तीनों ही लड़कियां हैं। आइए इसे जानते हैं कि इतना नुमाया कामयाबी जो इन्होंने हासिल किया वो आखिर किस तरीके से मुमकिन हो पाया। क्या नाम है आपका? किस स्कूल से हैं आप? मार्क्स क्या रहा इस एग्ज़ाम में? तो जितना मैंने अब तक बात किया आप लोगों से, ये तो समझ में आया कि आप सभी, मुझे तो लगता है कि अलफदा के जितने स्टूडेंट हैं सभी पढ़ाई के कीड़े हैं। लेकिन मैं इसके अलावा जानना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या हॉबीज़ हैं और क्या कुछ करना अच्छा लगता है? राइटिंग, कुछ लिखना अच्छा लगता है या सिंगिंग अच्छा लगता है? इस तरीके की कोई आपकी हॉबी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें? पढ़ना दूसरों के लिए लिखा हुआ या खुद से लिखती हो? और जज्बात होना चाहिए। अभी फिलहाल आप पढ़ती हो, आप पढ़ सकती हो, काफ़ी छोटी उम्र है, फ्यूचर में इंशाल्लाह एक भी लोगे। आपका क्या रहा? क्या मार्क्स था? आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि एक होता है ना कि बहुत नर्वसनेस होती है, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम को कहा जाता है कि ये किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान होता है। बहुत सारे प्रेशर होते हैं, घर वालों के, ख़ानदान वालों के कि कैसा रिजल्ट आएगा देखना है। मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि पढ़ाई तो करते नहीं हो, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो इन सब प्रेशर को किस तरीके से आप लोगों ने बैलेंस किया और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया कि आज आपसे मीडिया मुखातिब हो रहा है, आज आपसे मीडिया ये जानने को आया कि आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए बताइए कि वो किस तरह पढ़ें और आपके मुकाम को हासिल करें या आपसे भी और हो जाए। मम्मी लोग बोलते थे करती थी इतना बहुत मत करो, लेकिन हमने वाला सब जाके तो कैसे पढ़ना है तो ईमानदारी। अब ज़्यादा भी वक्त नहीं है, मतलब हम पढ़ रहे थे अपना ध्यान दे रहे थे, उससे फायदा नहीं है। पढ़ना है तभी पढ़ना है, लेकिन पढ़ते नहीं। मतलब आप ये मैसेज दे रही हो कि कभी पढ़िए लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ाई कीजिए तो रिजल्ट बेहतर होगा। हाँ तो मतलब उसका ये असर है दिमाग को बांधते नाम। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए पढ़ाई को लेकर। पढ़ना हमको पसंद है, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझको डिबेटन नहीं दिया है, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने भी सपोर्ट किया है। और कभी भी मेरे पेरेंट्स सब जानते हैं कि मैं पढ़ती हूँ, मैं कभी पढ़ती हूँ लेकिन अच्छे से पढ़ती हूँ, उसमें
इसमें मुझे कभी फोर्स नहीं किया जाता है और टीचर्स ने लोग को मुझे बहुत साथ दिया है। मेरा है जो भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था, जैसे किसी में मैथ्स वगैरह में या फिजिक्स हो गया, तो जो भी मुझे तमाशा में क्लियरिटी को समझाते थे और मुझे समझ में आता था। क्या हॉबी है? ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ड्राइंग करती हो आप कभी भी? एक और सवाल था मेरे मन में कि आप सिर्फ यही पढ़ाई करते थे, ये इस कोचिंग सेंटर्स पे ही डिपेंड थे या फिर अदर भी किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसा था ना कभी कभी हम इंग्लिश के लिए या मैथ्स के लिए किसी और टीचर से भी रब्ता करते हैं, ऐसा कुछ था क्या? इससे पहले यहाँ 10th में एडमिशन लिया आपने या छोटे से? तो इससे पहले भी कोई ट्यूशन पढ़ती होंगी जब आप 8, 9 वगैरह की क्लास में होगी? बचपन में जब प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें होता है बस। तो क्या डिफरेंस लगता है कि वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती थी और यहाँ पे क्या एजुकेशन सिस्टम है? माहौल बहुत डिफरेंट है, कंपटीशन का माहौल होता है। जैसे अपने इतने सारे स्टूडेंट्स माहौल कंपटीशन होता था हम लोग, ये कंपटीशन सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए कि मुझे ज़्यादा बेहतर करना, सर ऐसा मेरा परफॉर्मेंस होना चाहिए कि सर मुझे ही ज़्यादा माने, इस तरीके की चीज़ें होती होगी। आप चाहेंगे कि आप अपने कोचिंग सेंटर कितने सालों से आपका ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आला जवाब में होंगे, कोई अलग पद पर नहीं होंगे, तो हम चाहते हैं कि उस अचीवमेंट को आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने व्यूअर्स तक आपकी अचीवमेंट को रख सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है 2007 से बहुत ही कामयाबी से चल रहा है। बहुत हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट पोस्ट पे है, गवर्नमेंट पोस्ट में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे जो दूसरों के लिए रोल मॉडल है हम लोगों ने हमेशा दिए हैं। और 2017 में शायद नौसिन की जो हमारी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है वो मेडिकल क्रैक है, मेडिकल का सेकेंड ईयर में वो प्रैक्टिस कर रही है और बहुत जल्दी वो एक कामयाब डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करेगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और देश की खिदमत कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको कि आपकी छोटी बहन ने इतनी बड़ी कामयाबी अपनी ज़िंदगी के पहले इम्तहान में ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है और उसके बाद बहुत खुशी है, शुक्रगुजार हूँ मैं इस इंस्टीट्यूट के जितने भी असातिज़ा कराम हैं। और इस इंस्टीट्यूट को मेरा इंतखाब इस वजह से हुआ क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई तो होता है लेकिन इसके साथ ये है कि इस इंस्टीट्यूट में होप भी मिलता है स्टूडेंट को। जितने भी तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी कोई ख़राब नहीं होते, किसी का मैं फेवर या बेच में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक इंस्टीट्यूशन, मैं भी इस इंस्टीट्यूट का पास आउट स्टूडेंट हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में हूँ, बीबी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की एक माया खसूसियत ये है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के साथ वो उम्मीद भी मिलती है, यस यू कैन डू इट। ये चीज़ असातिज़ा कराम को मोटिवेट करते हैं और तरह तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं इसमें नहीं आप भी कुछ कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतर रहता है। पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है मेरे मुताबिक। आप भी अपनी एक्सपीरियंस को और अपने जो फीलिंग्स है अभी ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो जो खुशी है वो हमारे साथ शेयर करें। खुशी तो बहुत अलग है, माशाल्लाह पढ़ाई ले पाया, बहुत अच्छा लगा है। अभी खुशी था पढ़ाई करने कभी पढ़ाई नहीं करता था, यहाँ आता था ये भी बहुत होता था, बाकी सुनने को मिलता था। यहाँ बहुत अच्छा नंबर आया, कभी सभी इसके आज हमने अलविदा कोचिंग सेंटर से बात की, यहाँ के असातिज़ा इकराम से हमने बात किया, यहाँ के बच्चों से हमने बात किया और जिस मकसद से हम यहाँ आए थे कि हम कोचिंग सेंटर की सलाहियत को, उनके तालीमी निज़ाम को, अपने
व्यूअर के सामने रख सके, ताकि आने वाले जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 10th में 12th में, उनके लिए ये आसान हो जाए कि वो किस कोचिंग सेंटर के साथ जाएं। तो हम समझते हैं कि हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो मकसद पूरा हुआ। हमने हर कुछ, इनके अचीवमेंट्स को, इनके गोल्स को, इनकी क्या हाउट है, हमने एक एक कर हर चीज़ को आपके सामने रखा है। और इसके बाद भी हम इस तरीके के अपने इलाके के और अपने इलाके से बाहर के और भी कोचिंग सेंटर से मिलते रहेंगे और आप तक इन बातों को पहुँचाते रहेंगे। मैं रफ़त नसीम, खबर आसनसोल के साथ।